यह एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारा गांव गोंडा जिले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18 से 19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से एक मेरा मित्र रमाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 3 से 4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे हो तब जाती थी। कुछ दिन बीत गया तो अब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेले ही चली गई क्योंकि वह तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चक्कू और ना ही माचिस लिया। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता, वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वह अकेले गई थी। तभी वहां बेल का पेड़ लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लौटा फेंककर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में व्यस्त थी, इसीलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। गांव का रात अदृश्य दुनिया की गहरी चादर में लिपटा हुआ था। रमाकांत की आत्मा में उत्सुकता थी। जब उसने सुना कि बेल के पेड़ से आवाज आ रही थी, बीवी ने डरावनी मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं कौन है वहां। रात के अंधकार में रमाकांत और उसकी बीवी पेड़ की ओर बढ़े। वे एक बड़े सा बेल के पेड़ के नीचे पहुंचते ही एक दरवाजा खुला। एक भूतिया माहौल में वहां दिखाई देने वाली चुड़ैल की सच्चाई से रमाकांत के होश उड़ गए। चुड़ैल मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें अब पता चला कि मेरे प्रयासों की चीख सुनाने के लिए है? रमाकांत ने हैरानी में कहा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनाई। मैं एक समय की राजकुमारी थी जो इस गांव के राजा की बेटी थी। मेरा प्यार एक युवक से हुआ था, लेकिन हमारे प्यार की कहानी में बड़ी राज़ीनामची थी। हमारे विवाह की तैयारियों के दौरान उस युवक को गांव वाले गलतफहमी में मार दिया और उसके मरने के बाद मैंने इस पेड़ पर आके अपनी जान त्याग दी और तब से मुझे अपनी आत्मा को इस बेल के नीचे बंदी बन गई हूँ। चुड़ैल ने दुखी रूप से कहा, मेरी आत्मा सुनसान है और मुझे मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी जो इस बेल के पास आता है मेरे सच्चे प्रेम की कहानी सुनता है। रमाकांत ने चुड़ैल की कहानी सुनी और उसके हृदय में एक अजीब सा शोक छाया। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें यह बेल के पेड़ से आवाज सुनाई देती है क्योंकि तुमने वही किया है जिसके लिए मेरी आत्मा तड़प रही है। चुड़ैल ने भयानक हंसी के साथ कहा, तू मेरी कहानी सुनकर तड़प रहा है? ऐसा नहीं हो सकता।
तू इसे सजीव कैसे रख सकता है? रमाकांत की आत्मा में हैरानी और डर ने उत्तेजित किया, लेकिन वह तत्पर रहा। चुड़ैल ने उस पर हमला किया, उसकी आत्मा को घेर लिया और भयानकता के साथ उसे धक्के मारने लगी। चुड़ैल का हमला रमाकांत पर भारी पड़ा और उसने चुड़ैल के हमले का सामना करते हुए जीवन खो दिया। चुड़ैल की क्रूर आंखें हंसते हुए उसके ऊपर विजय का जश्न मना रही थी। रमाकांत की मौत के बाद गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोग बता रहे थे कि रात्रि में गांव के पास कुछ अजीब हवाएं चल रही थी और बेल के पेड़ के नीचे एक अनजान शव देखा गया था। रमाकांत की बीवी, जो अब विधवा थी, उसकी मौत के बाद अपनी सारी खुशियों को खो बैठी थी। एक दिन जब वह बेल के पेड़ के पास गई, वह चुड़ैल के साये में आ गई। गांव के उत्तराधिकारी ने समझा कि ये सभी घटनाएं रमाकांत के मौत के बाद हो रही है। अब वो गांव और रमाकांत की बीवी उस चुड़ैल के घरे में और उसका कहर गांव पर पड़ने वाला था। दोस्तों, कृपया अधिक से अधिक डरावनी कहानियों के लिए ब्रेनी फन यूनिवर्स चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।